हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ईबीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है घरों के प्रकार। इस एक चैप्टर से आपके सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत पुराने पेपर मत देखें, बट 2015-16 से लेकर के 2023 में जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है वहां तक भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो भी आपको हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस बार अगस्त में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको मनाली, असम, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन सभी राज्यों के बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। यहाँ कैसे कैसे मकान पाए जाते हैं, यहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले उन मकानों के बारे में, उन राज्यों के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि वहाँ की फसल कटाई पे नृत्य कैसे होते हैं, कौन से नृत्य होते हैं। जैसे असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है जो फसल की कटाई पे होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में जब जानेंगे, पढ़ेंगे, तो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वहां जो झील वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 नंबर इजीली गेन हो जाएंगे इस एक अकेले ही वीडियो से। क्योंकि मैं सिर्फ मकानों के बारे में नहीं बताऊंगी, उनसे रिलेटेड जो वहाँ के त्योहार, वहाँ के नृत्य, वहाँ की प्रसिद्ध जनजाति होती हैं, वहाँ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आप मनाली के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? मनाली के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में मनाली के बारे में ये फिगर दिया है, इतना लिखा है। एनसीईआरटी में जो दिया है वो यही फिगर बना के इतना ही लिखा है मनाली के बारे में कि मैं मनाली से हूँ, यहाँ बर्फ अधिक पड़ती है, धूप अधिक होती है, बैठना धूप में पसंद है लोगों को। ये जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है वही हमने पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। बट एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जाम में ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज पेपर में लिख दिया और पूछ लिया ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो हमें मालूम होगा तभी हम बता पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं, यह एक पहाड़ी इलाका है। ये मनाली में घर इस तरह से पाए जाते हैं, वहां घर जो होते हैं इस तरह से बने होते हैं। मनाली में बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ती है। क्या होता है? बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें कैसी होती हैं, तो उनकी छतें ढालू होती हैं। और जब धूप निकलती है तो लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। यही आपकी एनसीईआरटी में इतने ही पॉइंट मेंशन थे जो मैंने यहाँ लिख दिए। और एक पॉइंट नहीं लिखी हूं, लिख लीजिए। गद्दी जो जनजाति है, गद्दी जनजाति, ये भी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। अब इसी से ही जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसे पूछा था ये हम बताएंगे आपको। असम और मनाली के बारे में मिक्स करके क्वेश्चन ए बी करके पूछा था कि ए सही है या बी सही है। पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आपको लेह लद्दाख और असम के बारे में पढ़ाएंगे। इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। जो हमने आपको एनसीईआरटी का फिगर दिखाया उसमें यही चीजें लिखी थी, बट वो थोड़ा ब्लर था, इसके लिए हमने इसे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब फ्रेंड्स, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मनाली से ही रिलेटेड पूछा था अगस्त में, जो 2023 में एग्जाम हुआ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। मतलब कथन ए और कथन बी दिया गया है, इन्हीं दोनों को आपको पढ़ना है। कथन ए है, मनाली में ढालू छतों वाले
मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन ए स्टेटमेंट ए गलत है, क्योंकि मनाली में नहीं, असम में इस तरह के घर बनाए जाते हैं जो मजबूत बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं और जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश अधिक होती है और जब नीचे बारिश हो जाती है तो घरों में पानी जाता है, इसलिए वो लोग अपने घर को ऊंचाई पे बनाते हैं। कथन बी देखते हैं। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ये स्टेटमेंट राइट है। फिर लिखा है सही विकल्प चुनिए, मतलब ए और बी दोनों में कौन सा सही है यही चुनना है। तो ए स्टेटमेंट ए कथन गलत है, बी सही है। जिस ऑप्शन में ए को गलत बी को सही माना जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है ए गलत है परंतु बी सही है। यही फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा। बट हम तीनों और ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन 2 है ए और बी दोनों सही है। जब ए गलत है तो बी दोनों सही नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 3 है ए और बी दोनों गलत है। नहीं फ्रेंड्स, दोनों गलत नहीं है, बी कथन सही है, ए ही गलत है। ऑप्शन 4 है ए सही है परंतु बी गलत है। इसमें तो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, ए को सही कर दिया बी को गलत कर दिया, बट ए गलत है बी सही है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही सही है। अब हम दूसरे स्टेट दूसरे राज्य के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख से जो जो पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है वो हर एक पॉइंट आपको बताएंगे, और जितने पॉइंट यहाँ हमने लिखे हैं ये पॉइंट एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके लिए इन सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट किया है, और यही पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले जान ले, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख पहुंचने के लिए आपको जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है, और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। 1 नंबर का यही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में दिया है, यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो वो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगी इस लद्दाख टॉपिक को पढ़ाने के बाद। डायरेक्ट अलग अलग 4 राज्यों को देकर के डायरेक्ट पूछ लिया है कि किस राज्य को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, तो ऑप्शन में यदि लद्दाख होगा तो आप लद्दाख को टिक करके अपने एक नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए झूले झूले शब्द का प्रयोग करते हैं। झूले झूले, जैसे हमसे कोई मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नमस्ते करते हैं एक दूसरे का स्वागत करने के लिए। बट यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो झूले झूले शब्द का यूज करते हैं। फिर है, यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। जो बिल्डिंगें होती हैं वो 1 या 2 ही फ्लोर की होती हैं, बट ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ने के लिए लकड़ी के सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इनके यहाँ हमारे आपके घरों के जैसे ईंट और पत्थर के और लोखंड के सीढ़ियां नहीं पाई जाती है, इनके यहाँ लकड़ी की सीढ़ी पाई जाती है। तो लकड़ी की सीढ़ियों का ये लोग यूज करते हैं, किस चीज के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ने के लिए। फिर है, घर जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं, छत और फर्श जो होते हैं, छत और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। घर जो उनके होते हैं वो पत्थरों के ही होते हैं, बट छत उनकी मोटे मोटे बम्बुओं की बनी होती है, लकड़ी की।
दीवार मिट्टी की, उस पर चूने की परत चढ़ी होती है। दीवारें तो मिट्टी की ही होती हैं, बट उनपे चूने की परत चढ़ा देते हैं वहां के लोग। यहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश कम होती है। तो जब बारिश कम होगी फ्रेंड्स, तो पौधे भी क्या होंगे, कम ही उगेंगे। मतलब पौधे भी नहीं उगते हैं। यहाँ बारिश कम होती है और पौधे नहीं उगते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों के ग्राउंड फ्लोर का यूज जानवरों को रखने के लिए करते हैं। जानवरों को रखने के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। ये लोग अपने ग्राउंड फ्लोर का यूज जानवरों को रखने के लिए करते हैं। बट जब ठंड अधिक हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों के सामान रखने के लिए, मेहमानों को रुकने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करने लगते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर का। और जो इनके ग्राउंड फ्लोर होते हैं वहां पे ये लोग खिड़कियां नहीं बनवाते। और क्या है, ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम में ही अपने फल और मेवे को सुखा लेते हैं, फिर उनका यूज क्या करते हैं, ठंडियों में करते हैं। जब ठंड अधिक पड़ती है तो फसलें नहीं उगती हैं, तो ये लोग अपने गर्मी में ही फलों को सुखा के रख लेते हैं। इनके यहाँ ज्यादातर, इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इनके यहाँ ज्यादातर क्या पाया जाता है, तो लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च, पीले भुट्टे, पीले भुट्टे, भुट्टे, नारंगी कद्दू, नारंगी कद्दू, कद्दू, ये यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया था जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, और क्वेश्चन भी जो पूछता है इन्हीं से ही पूछता है। एक पॉइंट और मेंशन करना था जो मैं भूल जा रही थी। यहाँ एक विशेष प्रकार की ट्रॉली का लोग यूज करते हैं नदी को पार करने के लिए, या बच्चों को स्कूल जाना है नदी पार करने के लिए, तो बच्चे भी अपने स्कूल जाने के लिए उस ट्रॉली का यूज करते हैं। ट्रॉली, इन्हें आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं इधर लिख देती हूँ। एक विशेष ट्रॉली का यूज करते हैं। ये दोनों तरफ से एक जंजीर से लोहे की रहती है, बनी रहती है। यहाँ ये लोग विशेष प्रकार की ट्रॉली लगा लेते हैं। नदी के इस पार और उस पार ये फिट कर देते हैं, और जब नदी पार करके बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो वो इस ट्रॉली में बैठा के इस साइड से उस साइड पार करा देते हैं। तो एक विशेष प्रकार की ट्रॉली का यूज कहाँ के लोग करते हैं, तो ये लद्दाख के लोग करते हैं। ये ट्रॉली भी जो बनी होती है ये लकड़ी की ही बनी होती है। तो आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये जो लद्दाख है इनसे ही रिलेटेड एक चंगप्पा जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम उन चंगप्पा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि चंगप्पा जनजाति पढ़ना हमारे सीटेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो चंगप्पा जनजाति होती है उनके द्वारा ही पश्मीना शाल बनाई जाती है। वो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं और उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन पॉइंट को नोट करें, फिर हम आपको चांगथांग चंगप्पा जनजाति के बारे में पढ़ा के फिर क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे चांगथांग के बारे में, जो लद्दाख से ही रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे चांगथांग। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। कहाँ? पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हमें इतना ही जानना है चांगथांग के बारे में कि यह भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है।
जो ये चांगप्पा जनजाति होती है, ये चांगथांग में पाई जाती है, ये चांगप्पा जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो होता है वो भेड़ बकरियों को पालना। वे भेड़ बकरियों को पालते हैं, उन्हीं का दूध निकालते हैं, उन्हीं के बालों को बेचते हैं, या उन्हीं के बालों से जो शाल स्वेटर बुनाई की जाती है वही उनके मुख्य व्यवसाय का जरिया होता है। चंगप्पा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रैबो। ये जो रैबो की डिजाइन होती है ये 1000 साल पुरानी है। क्या है? 1000 साल पुरानी है। मतलब ये लोग अभी तक उसी पुरानी डिजाइन का यूज कर रहे हैं। यहाँ सर्दियों में हवा 70 किमी प्रति हावर की स्पीड से चलती है। सोचो वहां कितनी ठंड होती होगी। यहाँ लेखा टेंट का यूज किया जाता है। ये लेखा टेंट क्या होता है? तो ये पत्थर का बना एक घर नुमा होता है। ये लोग पत्थरों को कुछ इस तरह से बना देते हैं, एक के ऊपर एक रख के, एक के ऊपर एक रख के, फिर एक साइड से भेड़ बकरियों को जाने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये लेखा क्या होता है? तो जहां भेड़ बकरियां रहती हैं उसे ही लेखा कहा जाता है। लेखा बना किस चीज का होता है? तो ये पत्थर का बना होता है। यहाँ भेड़ बकरियां रहती हैं। और जो रैबो होता है, रैबो क्या होती है? तो जहाँ चंगप्पा जनजाति के लोग अपना टेंट बना के रहते हैं उसे रैबो कहते हैं। तो लेखा भेड़ बकरियों के रहने का स्थान, रैबो चंगप्पा जनजाति के लोगों का। फिर है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। चंगप्पा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जो पश्मीना शाल होती है ये विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल है। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। ये जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल बनती है जो भेड़ बकरियों के बालों से, वो सामान्य ऐसे भेड़ बकरियों के बालों से नहीं बनती है। जो 5000 मीटर ऊंचाई पे स्थित रहती हैं उन्हीं बकरियों के बालों से बनती है। और एक पश्मीना शाल बुनने में 2.5 घंटे का समय लगता है। मतलब एक साल जो आप लोग ओढ़ते हैं उसको बुनने में 2.5 घंटे का समय लगता है। और इस पश्मीना शाल की बुनाई अभी तक हाथों से ही होती है। कैसे होती है? हाथों से। ये गरम इतना पैदा करती है कि आप 6 स्वेटर सामान्यतः पहने, जो आप लोग ठंडियों में पहनते हैं, 6 स्वेटर आप पहने और कोई व्यक्ति एक पश्मीना शाल ओढ़ लेता है तो जितना 6 स्वेटर ठंड पैदा, गर्माहट पैदा करेगी उतना ही एक अकेली पश्मीना शाल पैदा कर देगी। तो 6 स्वेटर के बराबर, स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शाल होती है। एक शाल होती है। और हमारे आपके एक बाल, मतलब जो एक बाल ऐसा होता है सिर का, एक बाल और उनके 6 बाल के बराबर होते हैं। उनके बाल इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि उनके हमारे एक बाल उनके 6 बाल के बराबर होते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि ये विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल की कितने घंटे में बुनाई होती है, ये कहाँ के लोगों द्वारा बनाई जाती है? तो ये चंगप्पा जनजाति के लोगों द्वारा जो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं उन्हीं से बनाई जाती हैं। ये सामान्य बकरियों के बालों से नहीं बनाई जाती, जो 5000 मीटर ऊंचाई पे रहती हैं उन्हीं के बालों से बनाई जाती है। आई थिंक आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अब हम लद्दाख से और इस चंगप्पा जनजाति से पश्मीना शाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया है वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लें क्योंकि इनसे ज्यादा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं और इससे बाहर आएगा नहीं। जो ये भेड़ बकरियां ये लोग पालते हैं ना, ये अलग अलग परिवार अलग अलग भेड़ बकरियों का पालन करता है। तो वो लोग क्या करते, अपनी अपनी भेड़ बकरियों पे एक अलग निशान लगा देते हैं कि हाँ ये तुम्हारी है, हाँ ये तुम्हारी है। यदि वे ऐसा ना करें तो सबकी भेड़ बकरियां एक दूसरे में पर डे गुम हो जाएंगी और पर डे आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन लोगों को आप नोट कर लें।
अब हम लद्दाख से क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अभी हमने आपको पढ़ाया एज इट इज वही क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाला है। क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए बी सी डी करके 4 अलग अलग देशों के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, लद्दाख होगा। ये अब भी हमने आपको बताया था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग राज्यों में किस तरह से घर बनाए जाते हैं उनके बारे में पूछा है। क्वेश्चन एक ही है बट 3 अलग अलग राज्यों के बारे में पूछ लिया है। यदि हमें तीनों राज्यों के बारे में पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। मतलब ए बी सी करके 3 घर के बारे में दिया गया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उस राज्य से रिलेटेड। ऑप्शन ए है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ये राजस्थान का स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में मिट्टी के ही घर बनते हैं और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब बी है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स रॉन्ग है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि बांस के खंभों पे घर असम में बनाए जाते हैं ना कि मनाली में। फिर सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पे जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। फ्रेंड्स ये भी सही है। तो ए और सी दो सही है। जिस भी ऑप्शन में ए और सी सही दिखेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में ए और बी है तो बी गलत है, इसलिए ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, बी और सी सही मान लिया, इसमें भी बी दे दिया तो इसके लिए ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है ए और सी, यही फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा। ए और सी जो है यही दोनों स्टेटमेंट उस राज्य से रिलेटेड सही दिए गए हैं। फिर भी ऑप्शन डी भी देखते हैं। ऑप्शन डी है केवल सी। केवल सी कैसे होगा फ्रेंड्स, ए भी तो सही है। राजस्थान में इसी तरह के घर बनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम असम के बारे में पढ़ेंगे कि असम के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है उन सभी पॉइंट के बारे में जानेंगे। और असम के त्योहार, फसल, वहाँ के कुछ चावल की किस्में ऐसी हैं जहां से हमारे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार जो अगस्त में एग्जाम हुआ वहां भी उस चावल नामक, बोरा चावल नामक किस्म से क्वेश्चन पूछ लिया था। वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले आप ये असम की इमेज देख लें। ये जो असम की इमेज हमने लगाई है ये पुराने मकान हैं, बट अब जो मकान बन रहे हैं वो अच्छे मकान बन रहे हैं। ये मकान आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थे, इन्हीं के बारे में हम आपको अब पढ़ाएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि असम में जो घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, तो इसकी वजह होती है भारी बारिश। जब बारिश वहां ज्यादा होती है तो क्या होता है कि घरों में पानी चला जाता था। इसके लिए लोग क्या किए, अपने घरों को
10 से 12 फीट ऊपर बांस से बनाते थे, जिसकी वजह से उनके घरों में पानी नहीं जाता था। ये जो घर होते थे ये बांस से बनाए जाते थे और अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, जब घर बांस के हैं तो अंदर भी बांस का ही प्रयोग किया जाएगा ना। यदि ईंट पत्थर रखे जाएंगे तो घर ही टूट के गिर जाएगा। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों का टिम्बर। और यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब एक एक नंबर के और क्वेश्चन आप जान ले। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। गैंडे के लिए। और असम में एक त्योहार मनाया जाता है, बिहू त्योहार। कौन सा त्योहार? तो बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार ये आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 4 अलग अलग राज्यों को देकर के पूछ लिया है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है बिहू त्योहार? तो फसल की कटाई पे। फसल की कटाई पे वे ये त्योहार मनाते हैं। और असम में एक बोरा नामक चावल पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की किस्म होती है बोरा नामक चावल की। ये पकने बाद सिटकी सी हो जाती है। यही एज इट इज ऐसे ही पूछ लिया है अगस्त में जो इस बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में। तो आपकी एनसीईआरटी में इतनी चीजें असम के बारे में दी गई थी, वो हमने नोट कर दी। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एज इट इज यही टॉपिक उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ टॉपिक को ऊपर कर देंगे, कुछ टॉपिक को नीचे कर देते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछा अगस्त में वो असम और मनाली दोनों को मिक्स करके पूछ लिया। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर दूसरे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे असम से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और जब पेपर ऑनलाइन हुआ था तभी भी असम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। 1 2 3 4 करके मकान के बारे में बताया है। ये किस गांव में या किस राज्य में इस तरह के मकान पाए जाते हैं यही हमें बताना है। 1 है मकान मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। 2 है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। 3 है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बने होते हैं। मकान की छतें ढलानदार होती हैं। फिर लिखा है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन ABCD करके 4 दिया है और पूछ रहा है कि किस राज्य में इस तरह के मकान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन B है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन C राजस्थान, ऑप्शन D बिहार। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है, असम है। असम में ही इस तरह के घर पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य के बारे में।
तो फ्रेंड्स, अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। जो जो पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है वो हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान के मकान पहले कैसे होते थे उसकी मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, बट अब वैसे मकान नहीं बनते हैं। वो आपकी एनसीईआरटी में आज भी उसी मकान के बारे में जिक्र किया गया। इसके लिए ये पुराने मकानों की इमेज है जैसे राजस्थान में पहले होते थे। तो अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आपको बढ़ाएंगे। तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और वो अपने घरों को गोबर से लीप पोत के स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। घर की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। जब घर मिट्टी के होते हैं तो उनकी जो छतें होंगी वो झाड़ियों से बनाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी वहां बहुत अधिक पड़ती है। तो जो घर होते हैं वो यदि ईंट और फर्श के होते हैं तो वो अधिक गर्माहट पैदा करते हैं, बट मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों वाले घर जो होते हैं वो थोड़ी ठंडी पैदा करते हैं। इसके लिए वहां इस तरह के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका कहा जाता है। राजस्थान के लोग अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? जो राजस्थान के लोग होते हैं वे अपने आंगन में ही जमीन में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद देंगे, फिर उसको एक टैंक का आकार दे देंगे। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब उनके यहाँ बारिश होती है तो वो पानी वो लोग जमा करते हैं उसी टैंक में, और फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तो उसी पानी को छान कर वो लोग उसी का यूज करते हैं। इसलिए वो लोग जो अपने घर बनाते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो भी ढालू बनाते हैं, ताकि जब भी बारिश हो तो जो पानी गिरे छतों पे वो सीधे ढला करके ढलान से उनके आके टैंक में गिर जाए, फिर बाद में उसी पानी को वो लोग यूज करते हैं। फिर राजस्थान के जोधपुर गांव में जोधपुर में खेजड़ी नामक एक गांव है। खेजड़ी नामक क्या है? एक गांव है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ये लोग पेड़ों से चिपक कर क्यों खड़े हो गए थे? क्योंकि ये लोग ना पेड़ों को काटने देते थे और ना जानवरों का शिकार करने देते थे। यहाँ आज भी 300 साल पहले भी और आज भी पेड़ों को काटना और जानवरों का शिकार करना वर्जित है। राजस्थान में ही खिजड़ी गांव में ही उन्होंने शिकार किया था सलमान खान ने, जिन पे बहुत सालों तक केस चला था। तो ये लोग जो होते हैं इन्हें बिश्नोई कहा जाता है। इस गांव के लोगों को, खिजड़ी गांव के लोगों को क्या कहते हैं? तो बिश्नोई कहते हैं। बिश्नोई कहते हैं। खिजड़ी गांव में ही खिजड़ी पेड़ पाया जाता है। एक खिजड़ी नामक पेड़ पाया जाता है। जो पेड़ पौधे वाले टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वहां इस पेड़ के बारे में पढ़ाया है हमने। इस पेड़ से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है बहुत बार। जो बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जब भी पूछा गया तभी खिजड़ी गांव के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप देखते हैं तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। जो ये खेजड़ी पेड़ होता है ये ज्यादातर राजस्थानी इलाकों में ही पाया जाता है। इसकी छाल की दवा बनाई जाती है और जो इसकी लकड़ी होती है उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। और इस पेड़ की जो पत्तियां होती है वो सिर्फ गांव के जानवर ही खा सकते हैं, अदर लोगों को ये लोग पेड़ पौधों को छूने नहीं देते हैं। और जो राजस्थान का ये खिजड़ी गांव है यहाँ जानवर बंधे नहीं रहते हैं, खुले में ही घूमते हैं इंसानों की तरह, क्योंकि ये लोग ना जानवरों को मारने काटने देते हैं ना ही वृक्षों को ही काटने देते हैं। इन लोगों को पेड़ पौधों जीव जंतुओं से बहुत प्रेम है। तो ये पूरा आपके राजस्थान के बारे में था। इतना आपकी एनसीईआरटी में दिया गया। आई होप जितना मैंने पढ़ाई हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अलग अलग राज्यों के बारे में आपको फुल डिटेल में पढ़ाया। उनसे बनने वाले जितने अदर क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन के बारे में भी समझाया आपको।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम तक वो सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगी